सद्वन्द्याणं तिहुमणहितमधुरविशदवक्काणं अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जितभवाणं। हम सभी पंच अस्तिकाय संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम प्रथम अधिकार का वर्णन करते हुए जीव अस्तिकाय के उपयोग लक्षण का वर्णन कर रहे थे। उपयोग लक्षण गाथा 40 से शुरू हुआ था और आज इसकी लास्ट गाथा 51 और 52 का पाठ हम करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। गाथा पाठ करते हैं। वर्ण रस गंध फासा परमाणु पुरुविदा विशेषेहिम दववादो या अन्नना अन्नत पगा सगा होंती। ये तो हुई गाथा 51। दंसन राणाणी तहा जीवनी बद्धाणी रण भूदाणी वव देशदो पुधत्तम कुवंती हीनो सभावदो। ये गाथा 52 हुई। अब हम इसका अन्वयार्थ पढ़ते हैं। परमाणु पुरुविदा, परमाणु में प्ररूपित किए जाने वाले ऐसे कैसे वर्ण रस गंध वासा, वर्ण रस गंध और स्पर्श दववादो या अन्नना द्रव्य से अनन्य वर्तते हुए विशेषेहिम व्यपदेश के कारणभूत विशेषों द्वारा। अभी हम अन्वयार्थ पढ़ लेते हैं, फिर इसे समझने की कोशिश करेंगे। व्यपदेश के कारणभूत विशेषों द्वारा अणत पगा सगा होंती अन्यत्व को प्रकाशित करने वाले होते हैं, स्वभाव से अन्य रूप नहीं है। 52 गाथा शुरू होती है। तहा तथा इस प्रकार जीवनी बद्धाणी जीव में संबंध ऐसे दंसन नाणाणी दर्शन और ज्ञान रणभूदाणी जीव द्रव्य से अनन्य वर्तते हुए ववदेश दो व्यपदेश द्वारा पुधत्तम कुवंती ही पृथक्त्व को करते हैं। स्वभाव दोनों स्वभाव से नहीं। क्या कहना चाहते हैं आचार्य कि एक ही द्रव्य में भेद और अभेद बताया है, उसके द्रव्य और गुणों में दृष्टांत को पहले बताकर दृष्टांत बताया है कि परमाणु में जो प्ररूपित किया जाता है वर्ण रस गंध स्पर्श जो उसके गुण हैं वो उससे द्रव्य से यानी परमाणु से अनन्य यानी अभेद वर्तते हैं। ऐसा वचनों के कारण से ऐसा अनन्य वर्तते हुए वचनों के कारण से ऐसा कहा जाता है। व्यपदेश यानी वचनों के कथन के कारणभूत ऐसा कहा जाता है कि विशेषों द्वारा विशेष क्या संज्ञा संख्या लक्षण और प्रयोजन अन्यत्व को प्रकाशित करने वाले होते हैं, यानी स्वभाव से अन्य रूप नहीं होते हैं। इसी प्रकार जीव में संबंध ऐसे दर्शन और ज्ञान अनन्य वर्तते हुए व्यपदेश द्वारा पृथक्त्व को करते हैं, पृथक्त्व को यानी कि भेद को करते हैं, स्वभाव से नहीं करते। अब इसका पूरा जो है एक बार एक्सप्लेनेशन अमृतचंद आचार्य ने कैसे किया है
और इसमें गाथा 50 का भी कुछ भाग आएगा, वो हम टीका में पढ़ते हैं। दृष्टांत रूप और दाष्टान्त रूप पदार्थ पूर्वक द्रव्य तथा गुणों के अभिन्न पदार्थपने के व्याख्यान का यह उपसंहार है। यहाँ पर परमाणु और वर्ण रस गंध स्पष्ट दृष्टांत रूप पदार्थ हैं, जीव और ज्ञान आदि दाष्टान्त रूप पदार्थ हैं। वर्ण रस गंध स्पर्श वास्तव में परमाणु में प्ररूपित किए जाते हैं, यानी ये परमाणु के विशेष गुण हैं। एक सामान्य गुण होते हैं अस्तित्व वस्तुत्व, ये हमने गुण पढ़े थे जैन सिद्धांत प्रवेशिका में। अस्तित्व, वस्तु, द्रव्यत्व, परमत्व, आगुरलगत्व इत्यादि और विशेष गुण भी पढ़े थे। ये परमाणु के विशेष गुण हैं। ये गुण वे परमाणु से अभिन्न प्रदेश वाले होने के कारण अनन्य होने पर भी वे कौन? ये स्पर्श रस गंध वर्ण गुण परमाणु से अभिन्न प्रदेश, यानी इनका एक ही प्रदेश है गुण का और द्रव्य का होने के कारण अभेद होने पर भी संज्ञा आदि व्यपदेश, संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन ऐसे व्यपदेश वचनों के कारणभूत विशेषों द्वारा अन्यत्व को प्रकाशित करते हैं, यानी भेद को प्रकाशित करते हैं। संज्ञा के द्वारा कैसे प्रकाशित करते हैं? संज्ञा यानी नाम, परमाणु का अलग नाम है, स्पर्श रस गंध वर्ण का अलग नाम है। इसके बाद है संख्या। परमाणु एक है और परमाणु में गुण स्पर्श रस गंध वर्ण, इसके अलावा अनंत गुण है। स्पर्श रस गंध वर्ण भी मिलाकर कुल 20 हो जाते हैं। इस प्रकार संज्ञा, संख्या और लक्षण। परमाणु का लक्षण क्या है? परमाणु का विशेष लक्षण है कि उस स्पर्श रस गंध वर्ण वाला होता है। स्पर्श रस गंध वर्ण का क्या लक्षण है? स्पर्श का लक्षण है ठंडा, गरम, चिकना, रूखा इत्यादि, जो हमने 8 स्पर्श पढ़े थे। इसी तरह गंध का लक्षण है दुर्गंध और सुगंध। रस के लक्षण भी 5 हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, कशैला और चरपरा। वर्ण भी 5 होते हैं, काला, पीला इत्यादि। इस तरह कुल मिलाकर इनके 20 हुए भेद। ये लक्षण हुआ। अब प्रयोजन क्या है? परमाणु यानी पुद्गल भी हम कह सकते हैं। पुद्गल का जो सबसे छोटा एक पुद्गल परमाणु है वही पुद्गल है। तो हम पुद्गल परमाणु का प्रयोजन ये कह सकते हैं कि ये शरीर की रचना करता है। शरीर आदि की रचना पुद्गल से ही होती है। मेन प्रयोजन ये है। साथ ही स्पर्श रस गंध वर्ण को जानने में भी परमाणु ही सहायता करता है। स्पर्श रस गंध वर्ण का क्या लक्षण है? स्पर्श से ठंडा, गरम, हल्का, भारी पहचाना जाता है। गंध से दुर्गंध और सुगंध, रस से कड़वा, मीठा, कशैला इत्यादि पहचाना जाता है और वर्ण से रंग पहचाने जाते हैं। इस तरह से ये कहते हैं कि संज्ञा आदि व्यपदेश के कारणभूत विशेषों द्वारा अन्यत्व को प्रकाशित करते हैं। इसी तरह से हमने द्रव्य और गुण का गाथा 50 में लिया था। इस प्रकार ये संख्या, लक्षण और प्रयोजन से कथन किया था। अब कहते हैं आचार्य कि इस प्रकार आत्मा में संबंध ज्ञान दर्शन भी आत्मद्रव्य से अभिन्न प्रदेश वाले होने के कारण अनन्य होने पर भी आत्मा में संबंध जो ज्ञान दर्शन है वो आत्मद्रव्य से अभिन्न प्रदेश वाला होने के कारण अनन्य होने पर भी आत्मा से संबंध यदि तन्मय है आत्मा से
और आत्म द्रव्य से एक ही प्रदेश वाला होने के कारण अभेद है, लेकिन संख्या, लक्षण और व्यपदेश वचनों के कारणभूत विशेषों द्वारा पृथक पने को प्राप्त है। आत्मा और ज्ञान का यदि हम व्यपदेश करें तो आत्मा और ज्ञान दो नाम हैं। आत्मा का लक्षण है उपयोग और ज्ञान का लक्षण है जानना। आत्मा संख्या यदि देखें तो आत्मा एक है और आत्मा में जो अनंत गुण है, आत्मा के गुण अनंत हैं। ज्ञान ही केवल एक गुण नहीं है, इसमें अनंत गुण हैं। आत्मा का प्रयोजन क्या है? पूर्ण वस्तु को बताना। और ज्ञान का प्रयोजन क्या है? केवल एक अंश को प्रकाशित करना। इस प्रकार संज्ञा आदि व्यपदेश के द्वारा ये विशेषों द्वारा पृथक पने को प्राप्त होते हैं। कौन? आत्मा और उसके गुण, परंतु स्वभाव से सदैव अपृथक पने को ही धारण करते हैं। अपृथक पने यानी अभेद रूप को अभेद रूप को धारण करते हैं। इन सब 40 से लेकर 52 गाथाओं तक मैंने जाना कि मैं ज्ञानी हूँ, जीव हूँ, आत्मा हूँ। मैं केवल ज्ञान स्वरूपी हूँ। निबोध से लेकर सिद्ध तक मेरा यही रूप है। मैं सिद्ध समान हूँ। रागी, देशी, क्रोधी, मानी नहीं। आर्त और आरोध ध्यान मेरा रूप नहीं। मैं धर्म ध्यान करूँ जो नरक तिर्यंच में ले जाने वाले ध्यान हैं, वो ना करके अपने अनंत गुणों को पहचानूँ। मैं चेतन भगवान आत्मा हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं। जानना और देखना मेरा काम है, ऐसे अपने उपयोग को समझूं। इसके साथ ही 51 और 52 गाथा हम समाप्त करते हैं। अगली 53 गाथा अगले वीडियो में शुरू करेंगे। निज निधि निज में बताई ये अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदनानंत बार है, वंदनानंत बार है। सबको जय जिनेंद्र।